किसान आया और किसान ने शिकायत की कि उसकी 4 एकड़ जमीन थी और वो उस पे जो फसल खड़ी थी वो खराब हो गई। खड़गे साहब ने कहा तुम्हारी 4 एकड़ फसल खराब हुई है, मेरी तो 40 एकड़ फसल खराब हो गई। उसमें तुअर लगी थी, मूंग लगी थी, उड़द लगी थी, कपास लगी थी, सूरजमुखी की फसल सब बर्बाद हो गई। वो बोले 40 एकड़, किसान कह रहा था कि 4 एकड़। भाई वो बोले, उसके आगे किसान कुछ बोले, उससे पहले आगे वो बोले तुम कुछ सहन कर सकोगे? हम अगर हमारा नुकसान जो है, खड़गे साहब कह रहे तुमसे ज्यादा बड़ा है, पब्लिसिटी के लिए मत आया करो। ये जो रोना धोना प्रचार का तलाश जो करते हो, ये यहां मत करो। जाकर मोदी और शाह से कहो तुअर दाल जो है खराब हो गई। मैं डिबेट का आगाज करना तो कुछ बिहार से था, लेकिन मैंने यहां से शुरुआत कर दी। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जी, सबसे पहले आप बोलना चाह रहे थे। जी जनाब आली। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए कितनी असंवेदनशील, जो मैं ये कहूं कि बयान खड़गे साहब का है। आज कलबुर्गी का ये जो किसान का बात बता रहे हैं, ये कलबुर्गी के किसान भाई थे जिनसे कि इस प्रकार की बात कही गई, और उनमें एक चीज और जोड़ी कि 3 पसली वाला हम 6 पसली वाले को क्या बात बताएगा। कहावत है वहां की, सुनिए ना, मतलब जिसकी फसल बर्बाद हो गई हो, जो दाने दाने को मोहताज हो, जो आया हो आपके पास में सहायता मांगने के लिए, उसको आप कहेंगे कि जाओ मोदी और शाह के पास जाओ। अरे एक बार गलती हो गई कर्नाटक के मेरे भाइयों से, जिसको आप लगा। ठीक है, ना यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया। जी जनाब आली, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, अभी तो बातचीत संवेदनाओं के स्तर पर। प्रभात जी का स्वागत है। जी, अगर जोर से चिल्ला के बोलने से झूठ सच हो जाए तो आपको भाई पद्मश्री मिले। सबसे बड़ी बात है ये आत्मीयता है कि खड़गे साहब से जा करके, अरे शांत रहना भैया, पहले सुन लो फिर आप ही बोल लेना। खड़गे साहब से जा करके वहां का एक किसान सीधे कहता है कि मेरे 4 एकड़ फसल का नुकसान हो गया है, भरपाई करवाओ। लेकिन मैं चैलेंज देता हूं देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और कृषि मंत्री का तो नाम भी नहीं पता होगा किसी को हिंदुस्तान में, कोई जाके नहीं बोल सकता। ये अरे शांत हो जाओ। नहीं, एक मिनट बोलने दो उनको। या तो बोल लो भाई। नहीं, एक तो लेट रहा है, बोलने भी नहीं दे रहे। 2 मिनट बोलने दो, इंतजार किया, 2 मिनट सुनो। देश के उस किसान की इतनी है कि खड़गे साहब से जाके बोल सकता है। मोदी जी से अगर गलती से बोल दिया होता तो कहा जाता है व्हाइट शर्ट, इधर देखो, ये शब्द है शाह साहब के और मोदी साहब के। हाँ बताओ, आए और देर से आए, डांट पाट के सब बराबर कर दिया। कह रहे 40 एकड़। अब देखिए साहब, मजाक देखिएगा, वो कह रहा 4 एकड़, वो कह रहे हैं 40 एकड़ मेरी बर्बाद हुई है। फिर वो कहते हैं तुम पब्लिसिटी के लिए मत आया करो हर समय। हैं, ये भी आत्मीयता है बेटा, समझो, बैठो। पब्लिसिटी के लिए मत आया करो, हर समय रोना धोना प्रचार की तलाश मत किया करो। मैं यही कहना चाहता हूं। जी, ये सब क्या है? प्रेम है। क्या है? आत्मीयता है। जी भैया जी, जैसे कांग्रेस के कार्यकाल में विकास लेट आता था, उसी तरह आज ही लेट आए हैं। और ये इंदिरा इक्वल टू इंडिया समझने वाले इसको भी अपना घर समझे, वो तो आपके ऊपर आपातकाल नहीं लगाए, इसलिए आपने इतना अच्छा वेट किया कांग्रेस के लिए। आपको धन्यवाद। प्रभु आपका स्वागत है। सुनिएगा, एक बात मैं कह रहा हूं, पब्लिसिटी स्टंट, किसी को पीड़ा हुई है, कोई दर्द में है, वो आकर अगर आपके पास अपनी कथा सुना रहा है तो आप पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं। अरे पब्लिसिटी स्टंट तो वो है जो चक्के लगे बैग को माथा पे लेके राहुल गांधी कूली बन के निकलते हैं। पब्लिसिटी स्टंट वो है जो 100 कॉल 10 मिनट के लिए ट्रैक्टर पे खेत में नजर आते हैं, दुग्गल साहब राहुल गांधी बनते हैं। पब्लिसिटी स्टंट वो है जो कभी बनते हैं किसान, तो कभी कूली, तो कभी नाई, तो उसे कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट। और जो दर्द को समझा है और जो किसान के लिए कार्य किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने सदैव खड़े रहकर किया है। आप लोगों का अपना शासनकाल याद होना चाहिए। एक मिनट सर, आप लोगों का अपना शासनकाल याद होना चाहिए, जहां केवल आप लोगों ने किसानों के नाम पे राजनीति की, हम लोग किसानों के जीवन को उठाने के लिए राष्ट्रनीति। राइट, जहां आज हम खड़े हैं
देश की राजधानी में अन्नदाताओं के लिए किले किसने गाड़ी थी? जवाब देना पड़ेगा वो शासन किसका था। जवाब यह भी देना पड़ेगा कि 700 से ज्यादा, अरे शांत हो जाओ प्रभु, आपका सुना है, आप भी सुनिए। 700 से ज्यादा किसान जब शहीद हो जाते हैं, उसकी पीड़ा किसको हुई? प्रधानमंत्री, एक मिनट, प्रधानमंत्री जी आते हैं 1.5 साल बाद और बड़े आराम से कहते हैं कुछ तपस्या में कमी हो गई। भाइयों बहनों मित्रों, तपस्या में कुछ कमी हो गई, अब हम बिल वापस लेते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको राहुल जी ने पहले कहा था कि बिल नहीं है, ये काला। मैं आऊंगा भी राहुल जी पे, कहां चलना है ये हमें नहीं मालूम, कहां चलना है, लेकिन आऊंगा मैं। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। आप दो बात में, आपका चैनल व्यक्तिगत टीका टिप्पणी का नहीं है, लेकिन जब कोई राजनेता अपने आप को पब्लिक डोमेन में उतारता है तो उसकी एक्टिविटी की भी बात होगी। आज देश बाढ़ से जूझ रहा है, आज अगर किसान की बात हो रही है, राहुल गांधी कहां घूम रहे हैं मलेशिया में, जरा बताइएगा, कहां टूर पे निकले हैं? जैसे यहां पे आग छींटकर घी डालकर टूर पे निकल जाते हैं और कहते हैं जनता के हमदर्द हम हैं। बेवकूफ समझ के रखे हो। और एक बात मैं स्पष्ट करता हूं, राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता जो तपस्या करके आज नेता बने, उनके मिट्टी की धूल के समान नहीं है। कांग्रेस की मेहरबानी पे पनपा वो अबोध बालक है। तपस्या की बात करने व्यक्तिगत टिप्पणी से बचेंगे। व्यक्तिगत किया है तो सुनना पड़ेगा। तुमने शुरू किया ना, मैंने शुरू नहीं किया। व्यक्तिगत किया है, सुनना पड़ेगा। मणिपुर गए क्या? अरे बताओ, अरे मणिपुर गए क्या? मणिपुर गए क्या? मणिपुर मोदी जी तो छोड़िए, पूरी सरकार गई मणिपुर में, शांति लाई। अरे आपसे ठेका लिए हैं आपकी बातों पे चलने का क्या? अच्छा, मोदी जी ठेका नहीं लिए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस मोदी जी ठेका नहीं लिए हैं। मोदी जी, मैंने कहा कांग्रेस का ठेका नहीं लिए, तो मोदी जी आग डालकर वन बाय वन। हाँ। किसने देखा आज तक मोदी जी को व्यक्तिगत छुट्टी मनाने बैंकॉक, मलेशिया, इटली जाते? अरे वो जन सेवक है जो त्याग तपस्या झेल कर खड़ा हुआ है, आपके तरह सोने के चम्मच। राइट। वास्को डिगामा बन के पूरी दुनिया घूमने वाले के बारे में कहा जाता है कि व्यक्तिगत। बिल्कुल, वास्को डिगामा बनकर पूरी दुनिया घूमेंगे और जाकर जहां कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है वो कब्र भी खोदेंगे जहां कांग्रेस का। सवाल तो ये भी है, कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे कि कांग्रेस का कौन सा प्रधानमंत्री मणिपुर गया था? बताएंगे ऑफ कोर्स। अरे कुछ नहीं बताएंगे, आप भी बताएंगे। और एक मिनट रुकिए। और जो ये कह रहे थे कील ठोकने वाली बात, आज वो भी बताएंगे कि पब्लिसिटी स्टंट किसे कहते हैं। आज ये भी वो भी बताएंगे हमें। फिर आप जिनको पूछना पूछेगा। एक बात स्पष्ट है और खुले तौर पर सीधा ठोक के बोलता हूं, वो जो भी हो, किस रूप में भी आए, चाहे खिलाड़ी, चाहे किसान, चाहे प्रतीक त्रिवेदी, चाहे ऋषभ तिवारी, अगर वो लाल किला में चढ़कर भारत का झंडा उतारेगा तो किल क्या, गोली भी मार खाएगा। 52 बरस तक तिरंगा नहीं फहराने वाले, 52 बरस तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराने वाले हमें तिरंगे पर ज्ञान दे रहे हैं। गलत बात है। इन्होंने कहा 70 साल तक कश्मीर में तिरंगा नहीं लहरा पाया आजादी के बाद भी, और आज भी कांग्रेस भारत के प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को वहां कुछ जिहादियों ने तोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल के मुंह सिले हुए हैं। ये भारत को कहां ले जाना चाहते हैं देशवासियों, ये कांग्रेस की देखिए आप। और मैं कहना चाहता हूं, इस देश को समझने की जरूरत है। कांग्रेस अगर किसानों की बात करती है तो किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, सुनिए, आयुष्मान कार्ड देकर के इस देश के जन जन को मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अरे आप, मोदी जी कहते हैं स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, ये कहते हैं विदेशी अपनाओ स्वदेशी भगाओ। एक बात और, मोदी जी आत्मनिर्भर की बात करते हैं, ये विदेशों पर बात करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं मेरे देशवासियों। ठीक है, अरे नो, कैसे हो गया? अशोक स्तंभ। गृह मंत्री क्या कर रहा है? देश के गृह मंत्री क्या कर रहा है? बात करिए। मैं व्यक्तिगत बात नहीं करूंगा। मैंने आपसे जो कहा, आप देखिए क्या कर रहे हैं गृह मंत्री? नहीं पकड़ के जेल में डालते। एक बार भी कांग्रेस ने बोला, ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? सारे लोग
सारे लोग डिसिप्लिन वे में खड़े रहेंगे, सारे लोग डिसिप्लिन वे में खड़े रहेंगे। सवाल जो करें उनको गूगल भी कर, जो सवाल करें, एक मिनट, जो सवाल करें, नहीं, जो सवाल करें उन्हें गूगल भी करना चाहिए कि कब